Hello, this is me Harjot Kaur Dhanna, audiologist and speech language pathologist and someone जो कि pretend कर कर के थक गया है कि एक medical degree आपको हर चीज़ में help कर देगी. Welcome and let's talk a little personal today. So let's talk about the illusion that we are expected to maintain. अभी देखो ऐसा है ना कि एवरीबडी थिंक्स कि तो मोटिवेट बहुत अच्छे से करती है, काउंसिल बहुत अच्छे से करती है, एवरीथिंग इज नाइस विद हर, शी एक्सप्लेन्स इट रियली वेल. सो इसकी लाइफ में भी सारा कुछ अच्छा ही चल रहा होगा, बट टू बी ऑनेस्ट आई स्टिल हैवंट फिगर्ड इट आउट येट. मैं आपको सारी टर्मिनोलॉजीज बता सकती हूँ कि कॉर्टिसोल की वजह से क्या होता है, आपके एंजाइटी के टाइम पे जब आपको फील हो रही होती है उस टाइम पे आपके जो लेवल्स है ऑफ ऑल द हार्मोन्स दे आर वेरी एलिवेटेड एंड एवरीथिंग वट एवर द साइंटिफिक बेसिस ऑफ फीलिंग एंग्शियस इज अबाउट. बट उसका एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि इट इज़ वेरी हार्डर टू इग्नोर व्हेन यू ऑलरेडी नो ऑल दीज थिंग्स. तो अभी क्या होता है कि यू आर वेरी हाइपर सेंसिटिव, हाइपर स्टिमुलेटेड, हाइपर एवरीथिंग, knowing about all these things, it is very hard to ignore कि आपको पता है कि what is happening with you, but you can't just do anything about it. I always say कि I should know better, I should do better, मुझे ये चीज़ और अच्छे से कर लेनी चाहिए थी, मुझे ये सब और अच्छे से मेंटेन कर लेना चाहिए था, ये गलती मुझे नहीं करनी चाहिए थी, but I still can't do it. So how it actually is for me is that you never know. For other people सबके लिए अलग अलग होता है. मेरे लिए it is much quieter, it is much subtle. You can't even see कि something is happening, something is bothering or bugging me inside, but it is there. बहुत सारे पेशेंट्स सीखने हैं, बहुत सारा क्लिनिकल वर्क पड़ा है, बहुत सारा अलग से काम भी पड़ा है, पढ़ने के लिए भी बहुत है, डिजर्टेशन का काम भी बहुत सारा है, बट स्टिल यू जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज बगिंग यू इनसाइड. वन डे एवरीथिंग गोज वेल, दूसरा दिन सब कुछ बिल्कुल डल हो जाता है. यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग टू यू. सो देयर इज अ रीजन दैट व्हाई स्पेशली द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स बोथ, दे स्ट्रगल. रिसर्च में उन्होंने ये बताया था, they are having more levels of anxiety and depressive thoughts. Why? Because there is a reason called the helper's identity loop. अब ये है क्या? इसका मतलब ये है कि the person that is having this kind of a loop system in themselves, वो क्या करते हैं कि they think they have to fix everything, उनको सब चीज़ ठीक करनी है, उनको हर एक इंसान की हेल्प करनी है. ये चीज़ कोई ख़राब हो रही है या कुछ ना कुछ सिचुएशन में उनकी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो वो ही उस चीज़ को जाकर ठीक करेंगे. दे हैव टू मेंटेन एवरीथिंग प्रॉपरली because they are watching it, they are seeing it, they are a part of it, whatever it is, they have to help anyhow. And because of that वो अपने आप को खुद को इतना ओवर स्टिमुलेट कर लेते हैं, इतना ज़्यादा ओवर बगिंग कर लेते हैं that they themselves don't understand कि why is this happening to me. And sometimes people feel it. For those who know it, they know it, but they still can't help it. लेकिन इनको नहीं पता है, उनके लिए भी it also is a lot to take in. So for all this, what has helped me as a professional, as a person who has had all these feelings from a lot of years, मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक simple honest opinion बताऊंगी. There is not a list, just let it go. You have to let a lot of things go before you actually think about it. आपको कोई भी चीज़ बग कर रही है, आपको उसको let it go करना पड़ेगा. कोई पर्सन आपको नीचे खींच रहा है, you have to let it go. The angry thoughts that you have to let it go. The more you keep it inside, the more it is gonna hamper you and your growth. आप ऊपर नहीं बढ़ सकते अगर आपको कोई चीज़ नीचे की तरफ खींच रही है तो. You have to be of a nature who doesn't care about the consequences, who just do their part. Whatever the life throws at you, you have to take it with a smiley face. It does not mean that you can cry. Just cry it out. Do whatsoever you feel like, but don't think twice about the same feeling. That has what helped me. अपने सारे थॉट्स को चैनलाइज करो. आस्क योर सेल्फ, क्वेश्चन योर सेल्फ. जो भी मुश्किल क्वेश्चन है अपने आप को पूछो. ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ बेटर. दैट इज हाउ यूर गोना डू इट. That was my hard and fast rule. Nothing's bad, nothing wrong about it. Also find one person that can be your family, your mother, your father, family members में से भी कोई नहीं है, your best friend who can tell them. If you don't have anybody, just tell it yourself. Just write it down and just वो एक जब भी में हम लोग करते हैं ना, जिसने भी देखी होगी मूवी उसको पता होगा. Just write down your thoughts that are bugging you. You don't want them to hamper you down. आपको परेशान नहीं करने देना चाहते. Just write it down and flush it down the toilet and just let it be, let it go. You will feel the weight lifted upon from you. That is what is gonna help you, and this is what has helped me.